बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं उन बच्चियों के लिए जो बिगनर्स हैं, यानी कि आटा गूंदना सीख रही हैं या फिर उनकी नई नई शादी हुई है। तो परफेक्ट तरीके से आज मैं आपको और आसान तरीके से बताऊंगी कि आटा एकदम परफेक्ट तरीके से किस तरह गूंदा जाता है और आप इस ताज़े आटे से रोटी भी बना सकते हैं। तो चलें फिर आटा गूंदना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है और सबसे पहले तो हमने इस परात को अच्छे से वॉश करने के बाद खुश्क कर लेना है और अपने हाथों को भी अच्छे से वॉश कर लेना है। अब आटा जो हमें रिक्वायर हो वो हमने इस परात में शामिल कर देना है। अब हमने अपनी आस्तीनों को भी ऊपर कर लेना है ताकि हमारी आस्तीनें आटे में ना आए। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करके हम अपना आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पानी ले लिया है मैंने। अच्छा, अब सर्दियाँ हैं तो आपने थोड़ा नीम गर्म पानी लेना है और अगर गर्मियाँ हैं तो आप ठंडे पानी से आटा गूंदें तो एकदम परफेक्ट आपका आटा गूंद कर तैयार हो जाएगा और आपकी रोटियाँ माशाल्लाह से फूली हुई और नरम बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए हमने आटे को गूंद लेना है, यानी कि तमाम खुश्क आटे को हमने अच्छे से पानी के साथ गूंद लेना है। कोई भी खुश्क आटा बाकी ना रहे, इसी तरह से हमने तमाम आटे को अच्छे से गूंद लेना है। आटा गूंदने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा आटा गूंद कर तैयार हो जाएगा और ये तरीका मुझे मेरे ताया जान ने बताया था। आटा गूंदना वैसे तो हर किसी को ही आता है, लेकिन अगर आप इस मेरे तरीके से आटा गूंदेंगे तो एकदम परफेक्ट आपका आटा गूंद कर तैयार हो जाएगा और ज़रा बराबर भी आपको आटा गूंदने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने जो बाकी हमारा आटा खुश्क बचा है उसको भी हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। आटा हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। अब इस पर थोड़ा सा और हमने पानी का छींटा लगाना है और तमाम आटे को हमने इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी हाथ पर लगाते हुए तमाम आटे पर पानी का हाथ लगा देना है ताकि ऊपर से इसकी पापड़ी ना जमे और बेहतरीन सा हमारा आटा गूंद कर तैयार हो जाए। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो 20 मिनट या 25 मिनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में ये आटा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैंने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। आप इस दौरान में कोई और काम भी कर सकते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं तो यहाँ पर मैं आटे को चेक करती हूँ। माशाल्लाह से आटा तो हमारा अच्छे से फ्लफ़ी सा होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। मैं 1 चम्मच भरकर इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालते हुए नमक को भी मैं यहाँ पर गीला कर लूँगी ताकि आटे में अच्छे से नमक भी हमारा जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैं आटे को फिर से 1 से 2 मुट्ठी लगाऊंगी। बस जी, हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें कितना फ्लफ़ी सा नज़र आ रहा है और सॉफ्ट तो इतना है कि आप अभी से इसकी रोटियां बना सकती हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। आई होप कि मेरी आज का ये आटे गूंदने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आटा गूंदने का तरीका नहीं आता या आपको मुश्किल पेश आती है आटा गूंदने में, तो आप मेरे इस तरीके से आटा गूंदें, एकदम परफेक्ट और फ्लफ़ी सा आटा गूंदकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको किसी बाउल में डालकर साइड पर रख देंगे ताकि हम अपनी रोटी चपाती बना सकें। रोटी चपाती बनाने के लिए ये आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको अभी से ही रोटियां बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका आटा गूंदने का पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये आटा गूंदने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।